हरिओम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 12 द चाइनीज आवर नेबर। चीनी हमारे पड़ोसी। What do you know about the Chinese? आप चीनी के बारे में क्या जानते हैं? शेयर विथ इट विद द क्लास। आप अपने कक्षा में इसको शेयर करिए, चर्चा करिए। Chang increased his pace as he walked along the river low. He was far away from his native village. From here, he could not see the Great Wall, which was 2,400 kilometers long. It was built by the first Chinese emperor, Qin Shi Huangdi. The wall was stretched along the fertile river Huangho. चांग ने अपनी गति बढ़ा ली जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था। वह अपनी पैदाशी गांव से दूर था। यहाँ से वह बड़ी दीवार को नहीं देख सकता था जो कि 2400 किलोमीटर लंबी थी। यह प्रथम चीनी सम्राट है, चीन शी हुआंगती द्वारा बनाई गई थी। दीवार उपजाऊ नदी हुआंग हो के आर पार फैली थी। He was walking beside the river towards the city of Luoyang. It was New Year and everyone was in a holiday mood. The rich people in their silk dresses and shoes, the peasants in their straw sandals, even the barefooted barbarians were happy. Chang felt his own dress and thought about the silk, the great invention of the forefathers. वह नदी के किनारे से लोयांग शहर की ओर बढ़ रहा था। यह नया वर्ष था और हर कोई अवकाश की मनोदशा में था। धनी लोग अपने रेशम के कपड़ों और जूतों में, किसान घास फूस के बने जूते में, यहाँ तक कि नंगे पैर वाले असभ्य भी प्रसन्न थे। चांग ने अपने वेश को अनुभव किया, अपने पूर्वजों के महान आविष्कार रेशम के बारे में सोचा। The emperor himself had taken part last week in plowing a furrow to begin the week-long celebration, the festival of lanterns. By the sunset, the whole town would be twinkling with little lamps lit inside a huge paper model of a dragon, which would be carried along the street. सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव, दीपों के उत्सव दीपावली के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया था। सूर्यास्त के बाद पूरा शहर छोटे छोटे दियों से जगमगा रहा था। वहीं एक और पेपर से बना एक विशाल ड्रैगन का नमूना था जो कि गली से उस पार तक ले जाया गया था। Why was everyone happy? सभी लोग क्यों खुश थे? Was Chang happy too? क्या चैंग प्रसन्न था? Chang was now passing through the marketplace. Neat row of stalls were selling all types of goods: the bronze utensils, iron tools, silk dresses, colorful paper toys, writing paper, wooden toys. So many things attracted him. The sound of music made him stop. Chang's mind began to wander. So many wonderful things were happening. Tai Lum had recently developed in a new writing material called paper using wood, pulp and rags. It would be much cheaper than writing on silk. There were so many things Chang wanted to learn: mathematics, politics, and calculation about the position of the stars. He wanted to be a Mandarin, but it could be more exciting to be a trader, to travel along the Silk Road to Bactria or Persia one day, or even sail in a ship to foreign lands. चांग जब बाजार से होकर गुजर रहा था, दुकानों की स्वच्छ कतार सभी प्रकार के सामान बेच रहे थे। कांसे के बर्तन, लोहे के औजार,
रेशम के कपड़े, रंगीन कागज़ के खिलौने, लिखने वाले कागज़, लकड़ी के खिलौने, बहुत सी चीज़ों ने उसे आकर्षित किया। संगीत की ध्वनि ने उसे रोक दिया। चांग का दिमाग अब घूमने लगा। बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें घटने लगी। तस लुइस ने लकड़ी के गूदे तथा कटे फटे कपड़ों का उपयोग कर एक नया लिखने के पदार्थ का विकास किया जो पेपर कहलाता था। यह रेशम पर लिखने की तुलना में बहुत किफ़ायती और सस्ता था। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो भी चांग सीखना चाहता था, गणित, राजनीति तथा तारों की स्थिति के बारे में गणना। वह एक सरकारी अफसर बनना चाहता था, किंतु यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था। रेशमी सड़क से पार बैक्टीरिया तक यात्रा, एक दिन पर्सिया या जहाज से तैरकर विदेश तक जाना। What do you see? We seen when we pass through the marketplace. जब हम बाजार के स्थान या बाजार पास से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं या क्या देखने को मिलता है। अब इसमें दिया है जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेस्लर्स, वेटलिफ्टर, डांसर, म्यूजिशियंस। There were so many shows going on in the marketplace. There were jugglers, acrobats, wrestlers, weightlifters, dancers, musicians. The whole place was buzzing with activity. Chang stood there and watched the wonderful sight. He felt a surge of pride and happiness. He was a part of this wonderful great civilization. श्री अमित अग्रवाल। बाजार में बहुत से कार्यक्रम चल रहे थे। यहाँ कलाबाजी दिखाने वाले मदारी, नट, घुसेबाज, भारोत्तोलक, नर्तक, संगीतकार सब थे। पूरा स्थान क्रियाकलापों के साथ भी की ध्वनि कर रहा था। चांग वहाँ खड़ा हुआ खूबसूरत दृश्यों को देख रहा था। वह गर्व तथा खुशी की लहर अनुभव कर रहा था। वह भी इस खूबसूरत महान सभ्यता का अंग हिस्सा था। धन्यवाद।